हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पे तेलंगाना स्टेट पीएससी की अगर हम बात करें, पब्लिक सर्विस कमीशन का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है और इसी के अपडेट्स के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइज, तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखते हैं कि किस तरीके का पोस्ट है, क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट रखा गया है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट आपको मेंशन कर दिया गया है और पोस्ट है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर इन तेलंगाना स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। क्लियर। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो गाइस ध्यान रखेंगे 5 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और आखिरी डेट रखा गया है 5 सितंबर का। तो ध्यान रखेंगे 5 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 113, इसमें से 2 आपको मोटर जोन 1 और मोटर जोन 2 डिवाइड कर दिया गया है मल्टी जोन 1 और मल्टी जोन 2 में। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे हो जाता है 113। एज लिमिट की बात करूं तो 21 से लेकर के 39 साल तक का यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। पे स्केल आपको मेंशन कर दिया गया है। मिनिमम सैलरी 45,960 से लेकर के 1,24,150 तक का बेसिक पे रहेगा। क्लियर है? क्लियर है। इसके अलावा आपको थोड़े बहुत यहाँ पे अलाउंसेस दिए जाएंगे, लाइक एचआरए, डीए, टीए, ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। क्लियर रहेगा। अब बात आती है कि इसका सिलेक्शन का आधार क्या रहेगा। तो रिटन टेस्ट होगा। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा नवंबर दिसंबर में। ध्यान रखेंगे नवंबर या नवंबर 2022 में यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा और ये रहेगा सीबीटी बेस्ड। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। रिजल्ट उसके बाद आपका अनाउंस किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है www.tspsc.gov.in। ये रहेगा। चलिए, कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बता दिया है कि सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके आधार पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। देन आफ्टर आप आगे की प्रोसीडिंग्स को फॉलो कर पाएंगे। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। चलिए, अब इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं कि कौन कौन से आपके आईडी वैलिड होंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या वैलिड होंगे, इन सब चीजों के बारे में बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ। तो ध्यान रखिएगा, मस्ट होल्ड अ डिग्री इन मैकेनिकल। तो गाइस एक तरीके से यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात अगर हम करें तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे डिग्री चाहिए किसमें, मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल में। इसके अलावे आपको और क्या चाहिए, यहाँ पे डिप्लोमा अगर है कोई ऑटोमोबाइल में तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो ध्यान रखें, मैकेनिकल के जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, अभी तक आप लोगों को लगता था वैकेंसी नहीं आ रही है, तो मैकेनिकल के लिए 113 पोस्ट आया है गाइस। टीएसपीएससी है, ऑल इंडिया ओपन रहेगा। ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया ओपन रहेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल पूरे अगर हम बात करें तो देश के लिए ओपन रखता है। क्लियर है। मैक्सिमम आपको पीएससीज में आपको इंडिया के लिए ओपन रहता है, ओपन स्टेट के लिए रहता है, ओपन वैकेंसी रहेगी। चलिए, फिजिकल रिक्वायरमेंट में छोटी छोटी चीजें आपको बताई गई है कि एक्सपेंशन जो है, हाइट जो है 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। चेस्ट का जो है नॉर्मल यहाँ पे 86.3 से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का अलाउ है। क्लियर रहेगा। वुमेन कैंडिडेट के लिए हाइट जो है 157 रखा गया है। एक्सपेंशन की बात करूं तो बेसिक एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर में 82 नॉर्मल होना चाहिए और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। क्लियर रहेगा। चलिए, अब इसके बाद राइट आई के बारे में, डिस्टेंस विजन, लेफ्ट आई का डिस्टेंस विजन, ये सारी चीजें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। अब बात आती है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन में डिग्री किया है वो वैलिड है या नहीं। तो गाइस ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशंस हु हैज ऑब्टेन्ड रिक्विसाइड डिग्री थ्रू द डिस्टेंस मोड या डिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन कम से कम यूजीसी और एआईसीटी से अप्रूव्ड हो, तभी आप यहां पर आप अप्लीकेबल हैं। क्लियर रहेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है कि प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो है, इसेंशियल जो है, उसके जैसा ही सेम क्वालिफिकेशन अगर आप रखते हैं तो शायद आयोग आपके क्वालिफिकेशन पे विचार करे। क्लियर रहेगा। तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों के बारे में। अब बात आती है कि एज लिमिट मिनिमम 21 होना चाहिए, मैक्सिमम 39 होना चाहिए। रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से एससी एसटी को, ओबीसी को और पीबीडब्ल्यूडी के अलावा एनसीसी के जो कैंडिडेट हैं, एनसीटी कैडेट हैं, उन सबको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन फी गाइस ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन फी जो है 200 रुपए रखे गए हैं। 200 रुपए रखा गया है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। रिमेनिंग कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो कोई फी नहीं देना है। इसके अलावा 200 के अलावा आपका प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन फी में प्रोसेसिंग चार्ज भी ऐड कर दिया गया है। तो बेसिक अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फी जो है
एप्लीकेशन फी जो है 120 रुपया है और प्रोसेसिंग चार्ज आपका है 200 रुपीज। तो एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग चार्ज में अगर मैं बात करूं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट्स को यहाँ पे 320 रुपए पे करने हैं, रिमेनिंग किसी भी कैंडिडेट्स को कोई भी यहाँ पर फी नहीं लगेगा। क्लियर? चलिए, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फी, तो फी पेमेंट करने का डायरेक्ट ऑनलाइन आप यहाँ पर पेमेंट गेटवे के थ्रू पे कर सकते हो, चाहे आप एसबीआई कलेक्ट पर भी जाकर के कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर कहाँ होगा, तो सेंटर होगा हैदराबाद आपके एग्जामिनेशन का। क्लियर? अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और एक एक चीजों के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस तरीके से अप्लाई करना है। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि टीएसपीएससी का जो ये मोटर असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है ये है स्पेशली फॉर मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को। तो जो भी मैकेनिकल इंजीनियर ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा है, तो गाइस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए एक बेहतर और गोल्डन चांस है, अपॉर्चुनिटी है कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। ओके, तो ये था आपका टीएसपीएससी तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग एक नए अपडेट में, बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लास्ट डेट का वेट ना करें फॉर्म भरने के लिए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो बेशक आप यहाँ पे फॉर्म भरिए। आपको सिर्फ एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए, आपका सिलेक्शन एक पोस्ट पे होना है। कभी भी 1000 पोस्ट का वेट मत कीजिए। जो भी करना है आपको अपने आप में बेस्ट कीजिए। ओके गाइज, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।